खुदावन यीशु मसीह वो कुदरत है जो अब बहुत जल्द हालात और वाक़यात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आमीन, हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, जो ईमान हमें बख्शा गया है, जो ईमान खुदा ने हमें दिया है और जिस ईमान और क़ीदे पे हम खड़े हैं और जो हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, हमें उसमें मजबूत रहना है। और फिर उसका हमने बेदीनी के दौर में, और आज आप देख रहे हैं कि उतना प्रेशर, उतना किसी भी और कम्युनिटी को जो है वो प्रेशराइज नहीं किया जाता जितना कि क्रिश्चियनिटी को, जितना कि मसीही ईमान को दबाने की कोशिश की जा रही है, जितना कि मसीही ईमान को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये एक वर्ल्ड व्यू है और मैं एक आलमगीर जो कलीसिया के साथ हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ पाकिस्तान कलीसिया। सो मेरे चीज़ों, ईमान का दिफा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब खुदा ने हमें एक कामिल और एक ऐसा ज़िंदा ईमान दिया है तो उसका दिफा करना बहुत ज़रूरी है। पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत आप मेरे साथ देख सकते हैं। पहला पत्रस और उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत, बल्कि मसीह को खुदावन जानकर, बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाए पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे चीज़ों, तारीखी दलाइल से अपने ईमान का दफा करना, क्योंकि हमने कुछ देर चंद साल पहले सुना एक सियासतदान से कि मसीह की हिस्ट्री नहीं है। मेरे ख्याल में शायद, बल्कि शायद नहीं, यकीन हो चुका है कि उनकी अपनी हिस्ट्री ख़त्म हो जाए, लेकिन मसीह की हिस्ट्री ख़त्म नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। ज़ोरदार तालियां बजाएं इस चीज़ के लिए। इसलिए तारीखी दलाइल जो है, जिनमें सबसे बड़ा सबूत खुदा का कलाम है, उसके बाद वो पाक मकाम, वो जगहें जो तारीखी हैं और जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और बहुत से लोग वहाँ सर्वे कर चुके हैं, देख चुके हैं कि खुदावंद की कब्र कहाँ पर थी। वो सब चीज़ें मौजूद हैं और वो खुदा के फजल से, उसके कभी हाथ से हमेशा महफूज रहेंगी, ताकि कौमें और लोग जाने। आमीन। मेरे चीज़ों, हम देखते हैं कि बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का वो सच्चा कलाम है, वो तहरीर है, जिसके जब तहरीर हुई उस वक्त इसके आनी शवाहिद वहाँ मौजूद थे। अगर आज कोई शक कर रहा है तो जब तहरीर हुई तो 40 मुसन्निफीन ने, जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने जब इसको तहरीर किया तो मेरे चीज़ों तब भी बहुत से एतराज़ात हो सकते थे। तो इसलिए ईमान को कभी कमज़ोर ना करें, कभी आप ईमान में डगमगाएं ना। कोई आपसे कहे बाइबल बदल गई है तो आप उससे सवाल करें कि जो बाइबल बदली है आप हमें वो ला के दिखाएं। आप कहते हैं बाइबल बदल गई है, तो जो उससे पहले थी वो आपके पास मौजूद है? क्या आपके पास कोई सबूत है? तो जब सबूत नहीं तो इस तरह की बातों से हमारे ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा का सच्चा कलाम है। बाइबल मुकद्दस में यीशु ने खुदा होने का दावा किया। जब बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह खुद खुदा होने का दावा करता है तो फिर हमें उसे कामिल ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। आमीन। उसके पैरोकार उसके इसी इस्तिकाक का अदराक रखते थे, इसी तरह उसके दुश्मन भी। उन्होंने कहा, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। क्या कहते थे उस वक्त? कि तू आदमी होकर
अपने आप को खुदा बनाता है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। अगर इंसान भी मानते हैं तो वो कामिल इंसान है। वो इंसान है जो कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने गुनाह ना किया हो। तो अगर कामिल इंसान है तो वो कामिल इंसान इसलिए है कि उस पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सकता। वो परफेक्ट मैन और परफेक्ट गॉड है। हालेलुया। इसलिए हमारा ईमान कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, कभी भी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मेरे जीजों, इसके लिए हवाला आप यूहन्ना 10 बाब उसकी 30 से 33 आयत आप नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, मसीह खुदावन ने अपने मसलूब किए जाने के 3 दिन बाद मुर्दों में से जिंदा होकर अपने दावे को साबित कर दिया। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के बारे में बाइबल अंबिया कराम ने पेशन गोइयां की कि मसीहा जो आएगा वो खुदा का बेटा जो मुजस्सम होकर आएगा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और खुदावन के अपने मुंह से कहे गए अल्फाज और अंबिया कराम की पेशन गोइयां साबित हुई। और मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक और अंबिया कराम की सहाफे और उनकी पेशन गोइयों के मुताबिक खुदावन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। तो इस दावे को जो खुदावन यीशु मसीह ने किया और वो सच साबित हुआ उसके जी उठने के साथ, तो मेरे अजीजों ये भी हमारे ईमान में, बल्कि हमारे ईमान का अकीदा और हमारे ईमान की बुनियाद यीशु मसीह के जी उठने पर है। कलीसिया की बुनियाद किस चीज पर रखी गई? जब पतरस ने कलाम किया, पतरस उस दावे को, पतरस उस कलाम को सच्चा साबित होते हुए सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के मेरे अजीजों जी उठने के बाद पतरस जब पहला आवाज, पहला पैगाम, पहला सरमन बयान करता है तो एक ही बात कहता है, तूने जिसको मसलूब किया खुदा ने उसको जिंदा किया। हालेलुया। कलीसिया यहां से शुरू होती है। कलीसिया की बुनियाद इस बात पर रखी जाती है कि जिसको तूने मसलूब किया वो जिंदा हो गया है। आज जिंदा कलीसिया का ईमान उस जिंदा यीशु पर है जो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए हमें अपने ईमान का दिफा करना चाहिए। हमारे ईमान पे कोई अटैक करे, हमारे ईमान के बारे में कोई बात करे, तो हमारा ईमान जिंदा ईमान है। सब बोले हैं हमारा ईमान। हालेलुया। तो मेरे जीजो, इसी तरह हम देखते हैं कि मुसन्निफीन ने कोई झूठी कहानियां नहीं घड़ ली। अगर ये सच ना होता तो दूसरे आईनी शहादीन जो हैं वो उसको रद्द कर देते। इसके लिए आप एक हवाला दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत देखें। क्योंकि आज कोई हमें ये बात कहे कलाम की सच्चाइयों के बारे में कोई बात करे, तो हमारे पास बाइबल मुकद्दस में से हमारे पास हवाला जात भी होने चाहिए और हम उनके साथ जवाब दे सकें। क्योंकि हमने पहले जो तलावत सुनी है उसमें यही है कि हमें मुनासिब जवाब जो है वो देना आना चाहिए। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावन यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था। खुदा का बंदा क्या कहता है? क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावन यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाजी की गढ़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। हमारे क्रिश्चियनिटी की बुनियाद कोई घड़ी हुई कहानियों पर नहीं है, बल्कि किस चीज पर है? खुदा का बंदा पतरस कहता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावन यीशु मसीह की कुदरत क्या थी खुदावन यीशु मसीह की? कि खुदावन यीशु मसीह के कुदरत के साथ मौजज़ात, खुदावन यीशु मसीह की बाप की खुदा की कुदरत जो बेटे में जाहिर होती थी। मुर्दे जिंदा होते थे, लंगड़े चलते थे और वो लोग देखते थे। उस वक्त लोग देखते थे और अभी भी बहुत से लोग मानते भी हैं, मौजज़ों को मानते हैं और वो मौजज़ों का जिक्र भी करते हैं।
लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का बंदा कहता है कि उसकी कुदरत और आमद से क्या किया था? वाकिफ किया था, बताया था उसके बारे में। और लिखा है तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी। किसी घड़ी हुई कहानियों की, दगाबाज कहानियां, उनकी पैरवी नहीं की थी, बल्कि क्या, खुद उसकी अजमत को देखा था। हालेलुया। जिसने अपनी आंखों से देखा हो, जिसने उसके कुदरत जलाल को देखा हो। अब पतरस, खुदा का बंदा, ये बयान कर रहा है, जो कि एक बहुत स्ट्रांग चर्च लीडर था। जब चर्च का आगाज होता है तो उसका आवाज, उसका कलाम ही इतना कुदरत वाला था। और वो बयान कर रहा है कि हमने देखा था, उसकी अजमत और जलाल को देखा था। हालेलुया। तो आज हम भी उसकी अजमत और उसके जलाल को देखकर कैसे अपने ईमान से मुनकर हो सकते हैं? हमें कई बार खबरें मिलती हैं, जी फला शख्स ने मसीह का इनकार कर दिया। मेरे अजीजों, जिसके अंदर मसीह है, जिसके अंदर मसीह खुदावंद है, जिसके अंदर ईमान की कुदरत है, जिसने मसीह को पूरे तौर पर पहन लिया है, जिसने मसीह की कुदरत और उसकी हकीकत का मजा चख लिया है, वो कभी मसीह को छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं मुकद्दस लूका, दूसरे अंजीली मुसन्निफीन, लूका और अमाल की किताब जो है वो किसने लिखी? लूका ने। लूका तबीब, जो कि तबीब भी था और पौलुस के साथ रहता था। मेरे अजीजों, लूका और दूसरी अनाजील, चार, कितनी अनाजील हैं? 4 अनाजील हैं। और आप देखें कि इनमें तारीखी हक़ाइक़ को महफूज करने के लिए लिखा है। और आप चारों अनाजील में देख लें, बहुत सारी बातें जो है, कुछ लूका के इंजील में भी हैं, लेकिन वो मत्ती में भी आपको मिलेगी। लेकिन कितनी कोऑर्डिनेशन के साथ चारों अनाजील को लिखा, जिसमें मसीह के मौजज़ों को बयान किया और जिसमें उसके जलाली काम। और यूहन्ना की इंजील जो है वो, मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना खुदावन यीशु मसीह को खुदा का बेटा होने के लिए जो है वो उसमें यूहन्ना की इंजील में बयान करता है। इसी तरह आप लूका पहला बाब उसकी पहली 4 आयत पढ़ सकते हैं, ताकि आप जानें कि जो खुदा के रसूलों ने और खुदा के बंदा पतरस ने जो बयान किया, जो लिखा गया, ये हक़ाइक़ जो उसके वसीला से बयान की गई। मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई उनको तरतीबवार बयान करें। जो बातें, क्योंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई। क्या वाक़यात थे उस वक्त? रसूलों के दरमियान क्या होता था? रसूल क्या देखते थे? रसूल खुदावन यीशु मसीह के साथ रहकर मोजज़े और उन वाक़यात को अपनी आंखों से देखते थे। मेरे अज़ीज़ों, लिखा है कि उनको तरतीबवार बयान करें। अब ये बड़ी तरतीबवार जो है ये सारे वाक़यात बयान किए गए हैं। हालेलुया। जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले, कौन से लोग लिख रहे हैं तरतीबवार? कौन से लोग लिख रहे हैं? जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे, उनको हम तक पहुंचाया। हालेलुया। ये